जो कल से शुरू हुआ है, इसी के निमित्त आज यहाँ पे रेलवे स्टेशन के इस रोड सेफ्टी वीक प्रोग्राम के मंच पर आसीन हमारी बहन, जिनके लिए हमारे मन में काफी आदर सत्कार है, ऑनरेबल मिनिस्टर प्रिया सेठी जी, हमारे मार्गदर्शक। और मुझे लगता है कि बचपन से ही हमारे पीठ पे जिनका हाथ रहा है, विधायक हमारे चरणजीत सिंह जी खालसा। हमारे एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जमवाल साहब, आरटीओ जम्मू अश्वनी जी, एसपी गुप्ता साहब, एआरटीओज, और विशेष रूप से जिनके मुझे नाम लेने हैं, उनमें सर्वप्रथम हमारे सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय खालसा साहब, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय बलदेव जी, इस ट्रांसपोर्ट विभाग में अपनी प्रमुख रूप से भूमिका निभाने वाले यूनियन के द्वारा सबसे पहले हमारे अंचल सिंह मन्हास जी, हमारे इंद्रजीत शर्मा जी, गुरदीप जी, सुखदेव जी, जो डिफरेंट यूनियंस के प्रेसिडेंट हैं, और मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे चौधरी साहब, यहां पर उपस्थित जो मुझसे छूट गए हैं, जो वरिष्ठ लोग यहां बैठे हैं, और कुछ ड्राइवर साहिबान, ट्रांसपोर्टर्स, मीडिया के कर्मी। मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट विभाग एक ऐसा विभाग है जो अहम तो है, जो इंपॉर्टेंट तो है, जो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इसकी विजिबिलिटी, महत्वता, इंपॉर्टेंस बहुत कम दिखती है। सिर्फ ये जो रोड सेफ्टी वीक साल में एक बार मनाया जाता है, ये एक ऐसा त्योहार है इस डिपार्टमेंट में, एक ऐसा फेस्टिवल इस डिपार्टमेंट में, जिस फेस्टिवल के द्वारा हम समाज में, सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में इसकी महत्वता, इसकी इंपॉर्टेंस बयां करें। मैं जब इस विभाग में नहीं था, या इस विभाग का मंत्री मैं नहीं था पिछली सरकार में, तो मुझे भी दिमाग में इसकी जो छवि थी बड़ी अजीबोगरीब थी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ही अजीब नजर से देखा जाता है। ये लुटेरे हैं, ये पैसे खाते हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। इवन जो हमारे ड्राइवर या क्लीनर्स जो है, उनको भी उसी नजर से देखा जाता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, डेपुटेशन की शक्ल में भी आते हैं और कहते हैं इसने किराया ज्यादा लिया। काफी ज्यादा लोग तो इन ऑटो वालों के पीछे लगे होते हैं, ये बहुत पैसा लेते हैं जी। एक दिन मैंने अपने तरफ से एक प्रश्न किया, वाले ने मुझे बताया जरा, 10 रुपए, 5 रुपए या 15 रुपए से लगी हुई है कि पता नहीं पूरा हिंदुस्तान लूट के लिया। मैंने कहा कभी उसकी मजबूरी आपने नहीं देखी, कभी उसकी वेशभूषा पे आप जाकर देखिए जरा, जो उसके बदन पे फटे पुराने कपड़े हैं, कभी उसके घर में जलता है नहीं जलता है। तो मेरे कहने का जो तात्पर्य है, बहुत ही अजीब छवि इस पूरे विभाग की, चाहे इस तरफ के लोग हों, चाहे उस तरफ के लोग हों। इस तरफ मैं कहूंगा कि जो डिपार्टमेंट के लोग हों, आरटीओ, एआरटीओ, वहां पे क्लर्क्स, सबके लिए एक अजीब ही छवि पूरे समाज में है। और उसी प्रकार से इस तरफ के लोग जो ट्रांसपोर्टर के रूप में करते हैं। मेरे भाइयों,
जब मैं इस डिपार्टमेंट के अंदर आया तो तमाशा कुछ और ही था। जो हम सुन रहे थे बिल्कुल उसके विपरीत था। जिन ट्रांसपोर्टर्स के प्रति समाज में ये सोचा जाता है कि ये बहुत बड़े धनासेठ बैठे हुए हैं, जरा कहीं बैंक में जाके अगर हम देखें तो एक लंबी लाइन जो होगी लोन्स की, वो उन ट्रांसपोर्टर्स की होगी। सूद के नीचे ही वो इंडिविजुअल भी हो, जो भी इस क्षेत्र में है, जो भी इस फील्ड में है, वो दूर भागने की सोच रहा है। ट्रांसपोर्टर कहता है कि मैं इस काम को ही छोड़ दूं, मैं कोई दूसरा काम पकड़ लूं। ड्राइवर कहता है कि नहीं, मैंने तो जो गुजर गए वो मैंने तो अपनी जिंदगी निकाली, मेरा बेटा कहीं इस लाइन में नहीं आना चाहिए। तो कहने का मतलब है एक वक्त ऐसा आएगा मेरे भाइयों कि सब लोग इस डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। इवन मैं इस तरफ के मैंडेट बनाना है और इस डिपार्टमेंट से जितने भी लोग जुड़े हैं, जो भी ट्रांसपोर्टर है, जो भी ड्राइवर है, ऐसे उनको स्वाभिमानी बनाना है कि दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा लें कि हम इस डिपार्टमेंट में काम करें। और इसी आधार पर, इसी बेस पे हमारा सारा जो कार्यक्रम है चल रहा है। बेशक अभी सामने आपके सामने बहुत कुछ कम आया होगा, आपको लग रहा होगा कि शायद पूरी तरह दिखाए गई है। आपको ठीक है, आज बहाना रोड सेफ्टी का है, लेकिन मैं अपनी दिल की बातें आपके सामने रखना चाह रहा था, मौका मिल नहीं रहा है। मैंने ऑटो वालों की बात कही और मैं उस डेलीगेशन से बात कर रहा था। मैंने कहा कभी आपने कहीं पे शिकायत की कि हमारे VLW जो कॉन्ट्रेक्चुअल लगते हैं, हालांकि उसकी सैलरी 3000 या 4500 है, उसका लिविंग स्टाइल देखिए, लिविंग स्टैंडर्ड देखिए, एक IAS IPS से कम नहीं होता है। CAPD में काम करने वाला एक नाइट चौकीदार जिसकी सैलरी केवल 30 रुपए है, आप उसके बच्चों को ही देखिए, कम से कम 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा होगा। कभी उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे कोई। आप इंजीनियर्स के बारे में बात कीजिए, लेकिन निशाना सबको होता है, हमारा ऑटो वाला पैसा ज्यादा लेता है, क्योंकि गरीब ही हमेशा नजरों में रहता है। मैंने और भी बड़ी जगह शिकायतें सुनी है, या तो ऑटो वाले के पीछे या सब्जी वाले के पीछे। नहीं, टमाटर 3.5 रुपए का है, 4 रुपए दे रहा, 18 ज्यादा ले रहा, लेकिन शिकायतें तहसीलदार या SDM या DC के पास चली जाती है। मेरे भाइयों, यह भी हमारा इस सोसाइटी का अंग है, इसका उत्थान करना भी हमारा फर्ज है। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से, जिन हालात में ये लोग काम कर रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर है, चाहे ऑटो वाला है, मेटाडोर वाला है, हमें वॉलंटियरली सब चीजों से ऊपर उठ के इनके घर के सारे चीजों का ध्यान रखते हुए हमें वॉलंटियरली इनको किराया बढ़ाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री। लेकिन आज जो रोड सेफ्टी वीक का हमारा मतलब है, वो है किस प्रकार से हम सेफ्टी प्रोवाइड करें, किस प्रकार से हम खासकर जो कमर्शियल व्हीकल्स चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, चालक हैं, उनके ऊपर जो जिम्मेवारी रहती है, बहुत सारी जानें, ऐसी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके निमित्त हमने ये कार्यक्रम चलाना होता है। ये रोड सेफ्टी वीक से हमें अवेयरनेस देनी होती है, ड्राइवर्स के बीच में देनी होती है, और जो भी इसमें सम्मिलित होते हैं उनको ये अवेयरनेस देनी होती है, जिसके लिए हमारा डिपार्टमेंट कल से शुरुआत हुई है। और सिर्फ जम्मू में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश के कोने कोने में ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं। मैं मुबारकबाद भी देता हूं अपने डिपार्टमेंट को। हालांकि हमारा डिपार्टमेंट बहुत छोटा डिपार्टमेंट है, बहुत छोटा डिपार्टमेंट है। 200-250 लोगों का डिपार्टमेंट है सारा ये, जिसपे सबकी नजरें टिकी हुई है, जिसकी छवि इतनी खराब करने पे तुले हुए हैं। 200-250 लोग टोटल हैं। कभी कभी तो मैं कहता हूं अपने बड़े लोगों को भी कि इस डिपार्टमेंट को बंद ही कीजिए, चलाने की क्या आवश्यकता, आउटसोर्स करते हैं इस डिपार्टमेंट को। तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि 200-250 लोग भी इस पूरे जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से इस अवेयरनेस कैंप को चला रहे हैं, इनको जितनी मुबारक दें उतना कम है। मेरे भाइयों, मैक्सिमम जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, मैंने भी गाड़ी खूब चलाई है, और जिस रूट पे हम गाड़ी चलाते हैं वो मौत का दूसरा नाम है। जम्मू से किश्तवाड़ जब हम चलते हैं, थोड़ी सी भी नजर हिली तो आदमी सीधे दरिया में पहुंच जाता है।
मैंने देखा 10-15 साल मैंने रात को भी गाड़ी चलाई, दिन को भी गाड़ी चलाई। मैंने जितना ऑब्जर्व किया, जब तक मैं ड्राइवर की अपनी गलती हो तब तक एक्सीडेंट नहीं होता है। बाद में हम बहाना लगाएंगे, रोड खराब है, बाकी चीजें हैं, ब्रेक फेल हुआ। नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइविंग ही एक्सीडेंट करवाती है। तो इसलिए जो भी ड्राइवर इस विभाग से जुड़ा हुआ है, इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसको जिम्मेवारी से अपना काम निभाना चाहिए। यह एक इतना सीरियस प्रोफेशन है ड्राइविंग का। मुझे लगता है जरूरी नहीं कि शराब पी के ही मैं एक्सीडेंट करूंगा, जरूरी नहीं है कि तेज स्पीड से ही मैं एक्सीडेंट करूंगा। अगर मुझे मेरे घर की थोड़ी सी भी टेंशन मेरे दिमाग में हो, वो टेंशन भी एक्सीडेंट करवाती है गाड़ी का, क्योंकि मेरा दिमाग मेरे घर की समस्या को दूर करने के लिए लगा होता है, गाड़ी यहां पे चला रहा। इसलिए मेरे भाइयों, जिस प्रकार की समस्याएं हमारे इस परिवार के लोगों के बीच में हैं, घर की समस्याएं हैं, उन घर की समस्याओं को दूर करने के लिए ये डिपार्टमेंट वचनबद्ध है। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, जब तक इस डिपार्टमेंट में रहूंगा, आपकी मजबूती के लिए, इन लोगों के परिवार की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं कार्यरत रहूंगा, मैं काम करता रहूंगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। लेकिन दूसरा पार्ट जो ड्रिंकिंग का आता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें आपने अपनी जमीन को जगाना होगा। जिस भी बिलीव के लोग हमें, जिस भी धर्म में हम यकीन रखते हैं, जिस भी इंसानियत में हम यकीन रखते हैं, हम एक बार शपथ लें कि इन चीजों से ऊपर उठ के, ठीक है ड्रिंक अगर ज्यादा ही जरूरी है तो अपने घर में उठना पड़ेगा, ये सब जिम्मेवारी आप लोगों की है, बाकी समस्याओं की जो हमने आपकी जिम्मेवारी ली है। लेकिन ये जिम्मेवारी आप खुद लें कि जब हम ड्राइविंग करेंगे, हम कहीं पे भी ड्रिंकिंग का इस्तेमाल न होने देंगे, न करेंगे। इसके बाद स्पीड, जो ओवर स्पीड होती है, मुझे नहीं लगता है, मैं लंबे लंबे रोड्स पे खुद भी चला हूं और काफी लंबे सफर खुद भी तय किए हैं। 10 घंटे 12 घंटे का सफर मैंने ये देखा, कितनी भी स्पीड, कम स्पीड से गाड़ी चलाता हूं और दूसरा रेस ड्राइविंग करके गाड़ी चलाता है, कितना भी तेज वो सुरक्षित यदि पहुंचे, अगर वो सेफली अपने घर पहुंचे, केवल आधे घंटे का ही फर्क होता है। तो आधे घंटे से कोई वो बड़ा किला नहीं फतह कर लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, स्पीड जो होती है उसको भी नॉर्मल स्पीड में हमें चलना चाहिए, उसमें भी हमें रेस ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो हाईवे पे या जम्मू शहर में आज जो जैमिंग की हमें दिक्कत आ रही है, ये जैमिंग की दिक्कत केवल ओवरटेकिंग से होती है। जब गाड़ी चल रही होती है, मुझे तेजी से चलना है, मैं ओवरटेक करता हूं, सामने से दूसरी गाड़ी आती है, रास्ता बंद हो जाता है, जैम हो जाता है, जैमिंग हो जाती है, जिस वजह से काफी लोगों को असुविधा होती है। बहुत सारे पेशेंट्स जो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, कभी जैमिंग में ही वो अपना दम तोड़ देते हैं, और कारण एक आदमी की ओवरटेकिंग से वो सारी चीजें होती है। इसलिए ये हमारा दायित्व बनता है, हम ऐसी सारी असुविधाओं को, जिससे आम आदमी को असुविधा पैदा होती है, ऐसा कार्य हम न करें कि आम आदमी को असुविधा हो। ओवरटेकिंग भी हम वहां पे करें जहां पे जरूरी हो, जहां पे रोड चौड़ा हो, जहां पे आगे हमें रास्ता खुला हो, तो ऐसी जगहों पे हम ओवरटेकिंग अगर करते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा बाकी भी जितनी भी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। वरना जिस प्रकार से हमारे भाई बलदेव सिंह बलौरिया जी ने कहा कि रोड सेफ्टी को हम एक प्रथा के रूप में निभाएं। भाई एक प्रथा चल रही है, हर साल हम एक सप्ताह ये टेंट लगाएं, खूब खर्चा करें, सरकार का भी और अपना भी, और दुनिया को बेवकूफ बनाएं, ये हमारे मन में नहीं होना चाहिए। कुछ न कुछ एक अंश मात्र हम एक साल में अपने अंदर धारण करें, एक अंश मात्र। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हम इसी साल अपने अंदर अडॉप्ट करें और चलाएं। नहीं, इस साल में मानूं कि नहीं मैं रेस ड्राइविंग नहीं करूंगा, अगले साल नहीं तो 2 साल के बाद मैं ये सोचूंगा कि नहीं मुझे ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, वैसे वो पहले साल ही इंप्लीमेंट करना ड्रिंकिंग वाला, बाकी बाद में करना होगा, क्योंकि 2 साल में छूट नहीं दे रहा हूं आपको शराब पीने की, तो ये पहले साल ही इंप्लीमेंट करें। तो थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ हम अंश मात्र अपने अंदर अडॉप्ट करें, धारण करें, तो मुझे लगता है ये प्रथा नहीं, ये जो हमारा त्योहार है, इस त्योहार को हमारी सबसे बड़ी जो ये पूजन होगा, इस त्योहार का पूजा होगी, इस त्योहार की ये यही होगी कि जो अवेयरनेस
डिपार्टमेंट की तरफ से, इस ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से आपको मिलती है, कहीं न कहीं हम अपने अंदर धारण करें। आपके अंदर भी जो समस्याएं हैं, आपके मन और मस्तिष्क में जो भी चीजें आती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उनको पूरी करने की कोशिश करूंगा। कुछ देर पहले हमारी ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग हुई थी और मैंने उस दिन ये भी कहा था कि ये मीटिंग पहली और आखिरी नहीं होनी चाहिए थी। हर महीने 2 महीने के अंदर हमारी ये मीटिंग होनी चाहिए। खालसा जी को जिम्मेवारी दी है, वरिंदर सिंह जी को, कि ये मीटिंग लगातार होनी चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर हम दोबारा मीटिंग करेंगे। ये जो पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, चूंकि इनकी भी जिम्मेवारी बनती है, आपको यहाँ बुलाया है, अगर आपकी बात नहीं करेंगे तो आप इनको बाद में गाली देंगे, तो इनको गाली न दें आप, इसके लिए मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा। इन्होंने अपनी ड्यूटी तो निभा दी। एक ये जो फिटनेस की, जो हम 15 साल के बाद 6 महीने के बाद जो फिटनेस वो हम प्रोसीजर करते हैं, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कोर्ट की कोई दिक्कत आई जिस वजह से डिले हुआ। अदरवाइज मैंने मीटिंग में ही इसको फैसला ले लिया था कि भाई 1 साल में 1 ही बार होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वरिंदर जी हमारे पास आए थे और सुदर्शन सिंह जी भी, मैंने इनको आश्वासन दिया है कि इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है कागजों के ऊपर नीचे करने में। ऑफिसर लोगों के हाथ में जो एक कलम होता है ना, इस कलम से किस किस को ये वो मारते हैं और किस किस को तारते हैं, इनका बड़ा अजीब वो स्टाइल होता है। तो कहीं न कहीं थोड़ी सी दिक्कत आई जिस वजह से डिले हुआ, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज इस मंच से भी आपको बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं कि जो मैंने उस मीटिंग में डिसीजंस लिए हैं उनको मैं इंप्लीमेंट करके रहूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं आपके लिए। जहां तक पैसेंजर वेलफेयर की बात आई, मुझे लगता है कि ये महीने में ही आपसे लिया जाता है, पर महीने लिया जाता है। तो आपने क्या बोला था, महीने में लिया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मुझसे ये कहा गया था कि साल में 1 बार लिया जाना चाहिए, ये मीटिंग में डिसाइड हुआ था ना वीरेंद्र जी। तो उसके लिए मैंने कहा कि फाइल हमने चलाई है, ये कैबिनेट का डिसीजन है, कैबिनेट नोट हमने कल ही तैयार किया हुआ है, आने वाली कैबिनेट में इसको भी हम उठाएंगे। चंचल सिंह जी चाहते हैं कुछ जज्बात में आके कुछ बातें करें, बाद में ये मुझे घसीटे। ये बातें हम मीटिंग में करेंगे, इसमें पूरी चर्चा होती है, आप भी बात करेंगे, मैं भी बात करूंगा और जो उसका निचोड़ आएगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे कान पे आप बोलेंगे तो अचानक मैं जज्बात में आके वो वादे करूं और बाद में आप मुझे पूछें तो ये ठीक नहीं है। ये जो डिस्कशन है ये कमरे के अंदर होंगी, आप होंगे, मैं होऊंगा, हमारे ऑफिसर होंगे, चर्चा होगी और जो निचोड़ आएगा वो करेंगे। आज हम ट्रैफिक वीक, ये जो हमारा सेफ्टी वीक है, इसको मना रहे हैं और इसके लिए आज सिर्फ यही बातें जो मुझे कहनी थी, जो मेरी तरफ से संदेश आपको जाना था, मैंने आपके बीच में रखी। मैंने आपका बहुत वक्त लिया, आपने अपना समय निकाल के यहाँ आने का कष्ट किया, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। और दोबारा से अपनी बहन प्रिया जी को शुक्रिया, क्योंकि टूरिज्म का भी हमें काफी ज्यादा इसमें साथ रहता है। अब टूरिज्म मंत्री स्वयं आई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम रखेंगे आप टूरिज्म की दृष्टि से भी। और आपका फिर एक बार शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब, आज आपने बड़ी विस्तारपूर्वक बातें रखी अपनी, और अमल भी करेंगे। अब मैं खालसा साहब, खालसा शुक्रिया सर, थैंक यू। अब मैं हमारे बीच में